इस पद में बालक कृष्ण बलदाऊ की यानी बलराम की शिकायत करते हुए माता यशोदा से कहते हैं, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। मैया मोही यानी मुझे, दाऊ यानी बलदाऊ, बहुत खिजायो यानी बहुत चिढ़ाते हैं। खिजायो का अर्थ होता है चिढ़ाना। माता मुझे बलदाऊ खेलते समय बहुत चिढ़ाते हैं। क्या चिढ़ाते हैं वो? कि मोसो कहत मोल को लीनो। वे मुझसे कहते हैं कि तुम्हें तो कुछ मोल देकर लिया है, यानी तुम्हें तो कुछ दे करके यशोदा और नंद बाबा ने खरीद लिया है। तो ही जसुमती कब जायो, तुम्हें यशोदा ने कब जायो यानी कब जन्म दिया है। वे प्रश्न करते हैं कि तुम्हें तो नंद बाबा ने कुछ रुपए पैसे दे करके, कुछ दे करके खरीद लिया है, तुम्हें यशोदा ने जन्म नहीं दिया। अब वो कहते हैं, कहा कहो यही रिसके मारे, खेलन हो नहीं जान। कहाँ कहूँ यानी क्या कहूँ, यही रिसके मारे यानी इसी रिस्क यानी गुस्से के कारण, खेलन हो नहीं जात मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। मैं तुमसे क्या कहूँ, इसी गुस्से के कारण मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। रिस्क का अर्थ होता है गुस्सा, खेलन यानी खेलने, इसी गुस्से के कारण मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तात। तो मुझसे बार बार प्रश्न करते हैं कि कौन है माता, तुम्हारी माता कौन है, कौन है तुमरो तात, तुम्हारे पिता कौन है। वे बार बार मुझसे प्रश्न करते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। गोरे, अब वो क्या तर्क देते हैं प्रश्न करते हुए कि गोरे नंद जसोदा गोरी, कि नंद बाबा भी गोरे हैं और यशोदा मैया भी गोरी है। तुम कत श्याम शरीर, लेकिन तुम्हारा जो शरीर है वह कैसा है, श्याम यानी सांवला है। तुम नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हो, क्योंकि नंद और यशोदा तो दोनों ही कैसे हैं, गोरे हैं, और तुम सांवले हो। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सिखे देत बलवीर। और ऐसा कहते हुए चुटकी बजा बजा कर सारे ग्वाल बाल हंसते हैं। और उनको ये कौन सिखा देता है, सिखे यानी सिखा देता है, बलवीर यानी बलदाऊ। उन्हें ये सब बातें कौन सिखा देते हैं, बलदाऊ सिखा देते हैं। तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कभू न खींचे। अब वो यह प्रश्न करते हैं, एक तुम हो कि हम मुझे ही मारना सीखी, यानी तुम मुझे ही मारती हो। दाऊ कभू न खींचे, तुम बलदाऊ पर कभी भी गुस्सा नहीं करती हो। खींचे का मतलब गुस्सा करना। तुम बलदाऊ पर कभी भी चिढ़ा मतलब उनको गुस्सा नहीं करती हो, बल्कि मुझे ही मारती हो। मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमती सुनी सुनी रीझे। अब बालक जब बचपन में बालक जब अपनी बाल क्रीड़ा करते हुए अपनी बाल मनोहारी बातें जब कहते हैं, तो मोहन को मुख यानी मोहन यानी कृष्ण का मुख रिस समेत लखी, रिस यानी गुस्से के में भरा हुआ देखकर, जसुमती सुनी सुनी रीझे, यशोदा जो है सुनी सुनी यानी उनकी बातों को सुन सुनकर रीझे यानी उन पर प्रसन्न होती है, उन पर मोहित होती है। जब कोई बच्चा, छोटा बच्चा अपनी बातें कहता है, अपने बड़े भाई या बहन की शिकायत करता है, तो वो जिस तरह से बातें करता है वैसे बातें करने में माता पिता को बहुत हंसी आती है। तो उनका गुस्से में भरा हुआ मुख देख करके, उनकी बातें सुनकर यशोदा क्या करती है, रीझे यानी प्रसन्न होती है। फिर वो कृष्ण को समझाते हुए कहती है, सुनहु कान बलभद्र चवाई। सुनो, कान यानी काना, हे काना सुनो, बलभद्र यानी बलदाऊ, चवाई यानी चुगलखोर है। ये कैसा है, चवाई अर्थात चुगलखोर है, चुगली ही करता रहता है। जन्मत ही को धूत, और जन्म से ही कैसा है, धूत यानी मूर्ख बनाने वाला है। हे कृष्ण सुनो, ये जो बलराम है वो कैसा है, बलभद्र चवाई यानी कि ये बचपन से ही कैसा है, ये चुगली करने वाला है। और जन्मत ही को धूत यानी जन्म से ही मूर्ख बनाने वाला है। सूर शाम मोह गोधन की सौ, हो माता तू पूत। अब यहाँ पर वो उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण शाम यानी कृष्ण को भरोसा दिलाते हुए कहती हैं, मोह गोधन की सौ, मोह यानी मुझे, गोधन यानी गायों की, गोधन का अर्थ होता है गायों, मुझे इन गायों की, सौ यानी सौगंध है। हो माता, मैं तुम्हारी माता हूँ, तू पूत यानी तुम मेरे पुत्र हो। मुझे इन गायों की सौगंध है कि मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। इस पद में पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है, वात्सल्य रस है।